यहां से हम अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज नोट करें तो क्या पता चलता है जीरोस के बारे में। अगर मैं ये कहूं कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट टर्म और पॉलिनोमियल, क्या उसका जीरो होगा? डज नॉट हैव ए जीरो। अगर एक कांस्टेंट टर्म है, सपोज 5 लिख दिया मैंने लिख दिया पी एक्स इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे ये एक्स का फंक्शन है ही नहीं, एक्स के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, ये क्या है 5 इंटू एक्स की पावर 0 है, तो आप एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। किसी भी चीज की पावर 0 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे वो एक्स के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो एक्स की कोई भी वैल्यू, एनी वैल्यू ऑफ एक्स कैन नॉट मेक इट जीरो। इसे जीरो बना ही नहीं सकती कोई भी वैल्यू एक्स की, ठीक है। तो एक्स टू दी पावर 0 हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म है, वो डिपेंड ही नहीं कर रही है एक्स के ऊपर, तो उसका जो कोई जीरो होगा ही नहीं। दूसरा, अगर आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है, उसका एक ही जीरो होगा। हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, जितनी डिग्री उतने ही जीरो हो सकते हैं, वो अपनी डिग्री से ऊपर नहीं जा सकता। तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, मैंने लिख दिया 2x + 5। डिग्री कितनी होगी, डिग्री होगी 1। और डिग्री अगर 1 है तो जीरो भी कितना मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। तो हमने जीरो के इक्वल रखा 2x = -5 और x = -5/2। मतलब -5/2 के अलावा x की कोई वैल्यू से जीरो नहीं कर सकती, तो इसका मतलब x = -5/2। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या करेगा, कैन हैव ओनली 1 जीरो, एक जीरो हो सकता है सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल का। उसके बाद देखो एक पॉइंट, जीरो जो है मे बी और मे नॉट बी। द जीरो ऑफ एनी पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल का जीरो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है जीरो, ठीक है। जैसे x, मतलब इसका क्या हुआ कि x की वैल्यू जीरो हो और पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे अभी हमने देखा था 2x + 5, यहां अगर मैं x को जीरो रख दूं तो टर्म मिलती है मुझे 5, मतलब x = 0 इज नॉट अ जीरो फॉर px = 2x + 5। लेकिन अगर मैं px ऐसे रखता हूं, px = 2x, तो यहां पे जब आप x 0 रखते हो तो px क्या हो जाता है, 2 × 0 0 बन जाता है। तो जीरो किसी पॉलिनोमियल का जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ऐसा नहीं है कि ये जीरो है तो हमेशा ही किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो बनेगा। तो यहां से इस जीरो से कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, ए पॉलिनोमियल कैन हैव रिपीटेड जीरोस, रिपीटेड जीरोस। एग्जाम्पल देख लो, अगर मैंने लिख दिया x - 1 का होल स्क्वायर px, तो मैं इसे जीरो के इक्वल रखता हूँ, x - 1 का होल स्क्वायर = 0। तो मैं इसे लिख सकता हूँ x - 1 × x - 1 = 0। यहां से x की वैल्यू आती है 1, क्योंकि दो चीज का मल्टीप्लीकेशन अगर जीरो है, अगर मैं कहता हूँ a × b 0, अगर मैं ये कहता हूँ कि a × b 0, तो इसका मतलब क्या होता है, या तो a 0 या फिर b 0 या फिर दोनों जीरो, तभी प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। या तो दोनों में से एक टर्म जीरो होगी या दोनों जीरो होंगी। तो हमने दोनों को जीरो के इक्वल रख के देखा, तो यहां से x = 1 आया और यहां से भी x = 1 आया। तो दोनों जीरोस, दो जीरोस आए लेकिन दोनों 1 आए। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कैसे जीरोस है ये, रिपीटेड, सेम वैल्यू दो बार रिपीट हो गई। उसके बाद एक और पॉइंट, वैसे मैं बता चुका हूं उसे, लेकिन लिख लेते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर होगा, उसके नंबर ऑफ जीरोस कैन नॉट एक्सीड इट्स डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, अगर डिग्री 2 है, मैक्सिमम 2 जीरोस, मेनली 2 ही जीरो होंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि रिपीटेड जीरो हो, तो इसलिए मैं लिख रहा हूं मैक्सिमम 2 जीरोस। डिग्री 3 है, मैक्सिमम 3 जीरोस। ऐसा भी हो सकता है एक ही जीरो हो, वो रिपीट हो जाए, 1 1 1 ऐसे रिपीट हो जाए, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने होंगे, 3।
मतलब कभी भी वो अपनी डिग्री को एक्सीड नहीं करेगा, वो अपनी डिग्री को कभी भी एक्सीड नहीं करेगा। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। मुझे पी एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और वेरीफाई करना है 1 and 2 आर इट्स जीरोज और नॉट, क्या ये इसके जीरो हैं या नहीं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम कैसे चेक करेंगे, सिंपल है, पुट, पहले क्या करो x इज इक्वल टू 1 रख लो, तो p1 की वैल्यू निकाल लो। x की जगह हमने क्या करा 1 रख दिया, तो 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, कितना बना ये 1 माइनस 3 प्लस 2, 3 माइनस 3 0। इसका मतलब क्या हुआ x इज इक्वल टू 1 इज ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। उसके बाद p2 रखो, x की वैल्यू 2 रखो, तो 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, कितना हो गया ये 4 माइनस 3 प्लस 2, आंसर आ गया 3। तो इसका मतलब क्या हुआ नॉट इक्वल टू 0, और 0 के इक्वल नहीं है तो हम क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ 0 फॉर px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो ये यहाँ पे इसके जीरोज नहीं है, जीरोज निकालने हैं। मान लो क्वेश्चन अगला आ जाए, फाइंड जीरोज। कोई भी पॉलिनोमियल हमें दे दिया, सपोज ये दिया हुआ है px इज इक्वल टू ax एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, और एक क्वेश्चन मुझे दे दिया 5 माइनस 4x। अब इनके जीरोज निकालने, तो क्या करते हैं हम, जीरोज निकालने के लिए सीधे इसे 0 के इक्वल रखते हैं। अब यहाँ पे हमें बता दिया a इज नॉट इक्वल टू 0, तो a तो 0 है नहीं, और दो चीजों का प्रोडक्ट कब 0 होता है, जब ये 0 हो जाए। ये 0 नहीं है, ये गिवन है, तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि a 0 होगा, a 0 नहीं है, ये हमें गिवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ 0 अपॉन a लिखेंगे x, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये 0 निकल गया। उसके बाद यहाँ पे 0 के इक्वल रखो इसे, 4x इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, x क्या आ गया 5/4, ये इसका 0 निकल गया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अब डिवीजन एल्गोरिथम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें हैं और आगे तक की क्लासेस में। पहले एक मैं सिंपल सा एग्जांपल समझा देता हूँ। मैं डिवाइड कर रहा हूँ सपोज 16 को बाय 3, तो मैं इसे क्या लिखूंगा 3 5 15 और रिमाइंडर मेरे पास 1 बचेगा। मतलब मैं अगर 16 को लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 5 प्लस 1, ये लिखा जा सकता है इस नंबर को। मतलब जिसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ उसे हम क्या बोलते हैं डिविडेंड, जिससे कर रहे हैं डिवाइजर, जितने टाइम्स वो गया है क्वोशिएंट, और जो बचा वो रिमाइंडर। यही हमारा क्या है डिवीजन एल्गोरिथम है, कि कोई भी चीज या कोई नंबर पॉलिनोमियल उसे हम कैसे लिख पाएंगे, इस फॉर्म में लिख पाएंगे प्लस रिमाइंडर, हम इस फॉर्म में लिख पाएंगे। तो यहां हम किससे डिफाइन कर रहे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो px है उसे तो मैं डिवाइड कर रहा हूं बाय gx, में उसे डिवाइड कर रहा हूं, और जो आएगा वो क्या बनेगा क्वोशिएंट qx, और रिमाइंडर हो गया rx। सिंपल हमने नंबर्स की जगह क्या करे पॉलिनोमियल्स ले लिए px gx qx rx, जो कि क्या है x के फंक्शन है, इनकी वैल्यूज x के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आता है इसी से रिलेटेड कि मुझे वेरीफाई करना है डिवीजन एल्गोरिथम, वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम, और मुझे यहां पे दिया हुआ है px 3x टू दी पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 माइनस 1, और gx जिससे मुझे डिवाइड करना है वो है x माइनस 2। तो डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करने का मतलब क्या है कि मैं यहां पुट करूंगा px और
जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स में वैल्यूज और एल एच एस आर एच एस दोनों बराबर आ जाएंगे, दोनों वैल्यूज क्या आ जाएंगी, ये बराबर आ जाएंगी। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम ना लगा के लॉन्ग डिवीजन मेथड लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें डिवीजन एल्गोरिथम तो क्या करना है, सिर्फ वेरीफाई करना है, वैल्यूज रख के वेरीफाई करना है। तो हम क्या करें, यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हैं डिवाइड करने के लिए। कैसे होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड में, सबसे पहले क्या करोगे, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री या पावर कह सकते हो, कि अगर मेरे पास जैसे क्वेश्चन यहां दिया हुआ है, ये एक्स क्यूब पहले होता 4 बाद में होता, तो मैं पहले अरेंज करके इसे लिखता डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिग्री 4 3 2 1 ऐसे करके, ठीक है। लेकिन इसमें हमें क्या दिया हुआ है, अरेंज करके दिया हुआ है। अब क्या करेंगे हम, जो इसकी फर्स्ट टर्म है इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड होगी, तो 3x टू दी पावर 4 इज डिवाइडेड बाय x, तो ये आता है 3x क्यूब, यहाँ पे x क्यूब आ गया, तो मैंने यहाँ लिख लिया 3x क्यूब, और इस 3x क्यूब को अब मल्टीप्लाई करेंगे पूरे x माइनस 2 से, तो ये क्या आता है 3x क्यूब इंटू एक्स हो जाएगा 3x टू दी पावर 4, और ये हो जाएगा माइनस 6x क्यूब, तो ये क्या है हमारे पास 3x टू दी पावर 4 और माइनस 6x क्यूब। अब करेंगे हम इक्वेशन को माइनस, ये माइनस करा, यहाँ पे क्या हो गया प्लस हो गया, साइन चेंज हो गए। उसके बाद क्या आया प्लस 6x क्यूब माइनस 4x क्यूब, तो कितना बना ये 2x क्यूब माइनस 3x। अब इस 2x क्यूब को x से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ क्या बना x स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा प्लस 2x स्क्वायर। अब इस 2x स्क्वायर की मल्टीप्लाई की किससे, फिर से जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 2 से, तो कितना है 2x स्क्वायर इंटू एक्स 2x क्यूब, और 2x इंटू माइनस 2 2x स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ पे स्क्वायर टर्म है नहीं तो हम अलग लिखेंगे इसे 2x, ये आ गया 4x स्क्वायर, इसे हमने लिख दिया माइनस 4x स्क्वायर, और फिर से क्या करो, फिर से माइनस माइनस। अब इस बार क्या होगा, ये वाली टर्म तो ऊपर है, जो नीचे वाली टर्म है सिर्फ उसका साइन चेंज होता है, तो ये क्या बना, अब अरेंज करके लिखो 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। अब 4x स्क्वायर को डिवाइड करो, 4x स्क्वायर को बाय x, इसकी फर्स्ट टर्म से इसकी फर्स्ट टर्म को, इसकी जो फर्स्ट टर्म है और इसकी फर्स्ट टर्म है डिवाइड करो, तो ये कितना आता है 4x आता है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया प्लस 4x। अब मल्टीप्लाई कर लो 4x की किसके साथ, x माइनस 2 के साथ, तो 4x स्क्वायर बन गया ये, और यहाँ आ गया माइनस 8x। सॉल्व करो तो माइनस और ये हो जाता है प्लस, कैंसिल, 5x माइनस 1 बचता है यहाँ पे। अभी क्या कर सकते हैं हम, फिर से x से ये डिवाइड हो जाएगा, तो 5x बाई एक्स अगर हमने करा तो 5 आता है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 5, और इस प्लस 5 की मल्टीप्लाई जब इससे करोगे तो कितना आएगा, तो इस प्लस 5 की हम x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें अगर, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे 5x माइनस 10, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसे 5x माइनस 10। अब फिर से माइनस करो, ये प्लस आ गया, तो 10 माइनस 1 कितना रिमाइंडर बचता है 9। अब मेरे पास क्या क्या आ गया यहाँ पे, देखिए px क्या था, अगर हम लिखें तो यहाँ मेरे पास px था कितना 3x टू दी पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, जिससे मैं डिवाइड कर रहा था वो था मेरे पास x माइनस 2। क्वेश्चन मेरे पास आया 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और मेरे पास रिमाइंडर जो बचा वो बचा 9। अब हम इसमें क्या करेंगे, वेरीफाई करके दिखाएंगे डिवीजन एल्गोरिथम को। डिवीजन एल्गोरिथम क्या है हमारे पास, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। वेरीफाई करना है तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है px, और px की वैल्यू क्या है 3x माइनस 1,
और राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, जी एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई बाई क्यू एक्स कितना आया है 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और प्लस रिमाइंडर कितना है 9 है। मल्टीप्लाई कर लो, x की मल्टीप्लाई होगी तो 3x टू दी पावर 4, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो 2x क्यूब, x का मल्टीप्लाई 4x में हुआ तो 4x स्क्वायर प्लस 5x, अब 2 से मल्टीप्लाई अगर हम करें तो -6x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर -8x और -10 और बाहर +9 है। सॉल्व करो इसे तो 3x टू दी पावर 4 और -6x क्यूब और 2x क्यूब को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा -4x क्यूब। उसके बाद 4x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ कितना बचेगा +5x -8x कितना आएगा -3x और +9 -10 आएगा -1। यही हमारा क्या था LHS था। तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया तो हम क्या लिखेंगे, हेंस डिवीजन एल्गोरिथम इज वेरीफाइड। अब सेम क्वेश्चन इसी में अगर मेरे से बोला जाता फाइंड P2, अगर मेरे से P2 निकालने के लिए बोला जाए और जबकि Px मुझे सेम यही क्वेश्चन जो था इसमें जो दिया हुआ था 3x टू दी पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 सेम है, तो यहां मैंने क्या करा P2 रख दिया। तो देखना जरा क्या वैल्यू आएगी, 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 माइनस 1, तो ये आ गया 2 टू दी पावर 4 16, तो 3 इंटू 16 हो गया ये, माइनस 4 इंटू 8 हो गया, -6 हो गया और -1 आ गया। तो यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करके लिखो 48 -32 -6 -1 7, तो 48 में से कितना माइनस कर रहे हैं हम 48 -39, तो ये कितना आ गया 9 आ गया। और हमारा जो रिमाइंडर आया था वो भी यही था, हमारा जो रिमाइंडर आया था वो भी यही आया था 9। तो यहां से देखो हमें क्या चीज मिलती है, यहां से हमें क्या चीज मिलती है, मैंने डिवाइड किया था x माइनस 2 से जो मेरा gx था, और अगर मैं इज इक्वल टू 0 करता हूं तो ये आ जाता है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 2। मतलब जिससे आप डिवाइड कर रहे हो अगर वहां से x की वैल्यू निकाल के आप पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दोगे तो जो वैल्यू मिलेगी वही हमारा रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर थ्योरम हम इसे कहते हैं, अभी और पढ़ेंगे आगे रिमाइंडर थ्योरम, वहां पे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हो और आपने 0 रख के उसे और वैल्यू आपने पुट कर दी पॉलिनोमियल के अंदर तो वो हमें क्या देगा, रिमाइंडर देगा।